सब मोबाइल लेके और एक माइक लेके जो है अगर ये कहीं घुस आएंगे तो बड़ा बदलाव कर देंगे। और इस बड़े बदलाव के पीछे पहले का सरकार ये करती थी कि उन लोगों को जेल में डलवा देती थी, लेकिन अब जो है सरकार डरती है कि कहीं जो है अगर हमने जेल में डलवाया तो प्रशांत किशोर जी तक बातें पहुंचेगी तो फिर डिजिटल क्रिएटरों के साथ इंसाफ भी मिलेगा और उसके बाद से सरकार की फजीहत भी होगी। हमारे जिला में अभी नीतीश कुमार जी आए हैं आज, तो हमको पता चला कि कुछ लोग जो है क्रिएटर को ढूंढ रहे थे कि नीतीश जी के सभा में कुछ क्रिएटर जाएं और नीतीश जी के योजनाओं के बारे में बताएं। तो पता चला सारे क्रिएटर जो है पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के सारे क्रिएटर पटना आए हैं। फिर हम सोचे कि पटना क्यों चले गए हैं, तो पटना पता चला कि इसलिए आए हैं कि उन्हें बिहार बदलना है। क्या बदलना है? बिहार बदलना है। और नीतीश जी को जो है चंपारण में जाके भाषण देना है, तो क्रिएटरों ने चुना कि नीतीश जी का भाषण दिखाने से ज्यादा है कि हम पटना में एक मंच पे इकट्ठा होके बिहार बदलने की कुछ बात करें। और यहाँ से जब आप लोग जाइएगा तो अलग अलग जाके जो है बिहार के जन्मदीन मुद्दों पे बातचीत कीजिएगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि चुनाव के समय में आप लोगों के दम पे और प्रशांत किशोर जी की जो मुद्दा है उस मुद्दे की वजह से अभी तक बिहार में हिंदू मुसलमान नहीं हुआ है। नहीं तो 6 महीना पहले से ही बिहार में हिंदू मुसलमान शुरू हो जाता था। और दशहरा के समय में तो ऐसा ही लोग कर देते थे कि लगता था कि अगर आपकी दाव इनको वोट दे दिए तो उनका सत्यानाश हो जाएगा, उनको वोट दे दिए तो इनका सत्यानाश हो जाएगा। ये सच्चाई है। लेकिन इस बार दिल्ली की मीडिया नोएडा में ऑफिस में बैठी हो तो या यूट्यूबर को जमीन पे जो है किसी गांव में जो है सड़क के किनारे बैठा हो तो हर कोई बिहार बदलने की बात कर रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ जो है सामने जो शख्स प्रशांत किशोर जी बैठे हुए हैं और इनके साथ ये सारे लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों की वजह से पॉसिबल हो पाया है। 60 दिन मैक्सिमम 60 दिन की और लड़ाई है, उससे बड़ी लड़ाई नहीं है। 60 दिन अगर ये लड़ाई जो है आप लोग ईमानदारी पूर्वक, हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे तरफ रहिए, हम लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग बिहार के तरफ रहिए। और बिहार के तरफ ईमानदारी पूर्वक अगर आप लोग रह गए और 60 दिन ये लड़ाई जो है आप सभी डिजिटल इन्फ्लुएंसर, क्रिएटर, यूट्यूबर और साथ ही साथ बिहार के लोग लड़ लिए तो अगला 5 साल जो है प्रशांत किशोर जी के हाथों में बिहार का बागडोर आएगा और बिहार का भविष्य बदल जाएगा। ये लगातार कहते हैं कि ये जो है छठ और दीपावली जो है बिहार का दुख का जो है आखिरी छठ और दीपावली होगा और इसके बाद से आप लोगों का कष्ट जो है दूर होने वाला है। हमारी सरकार आएगी, किसी भी यूट्यूबर पे जो है फर्जी मुकदमा नहीं होगा, किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पे फर्जी मुकदमा नहीं होगा और बिहार में किसी भी व्यक्ति के ऊपर फर्जी मुकदमा नहीं होगा। उसके अलावा जो पटना के सड़कों पे रोज लाठी चार्ज हो रहा है, प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि मैच्योर डेमोक्रेसी जो भी है, चाहे वो यूरोप का कंट्री हो या अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, वहां पे लाठी चार्ज नहीं होता है। लेकिन डेमोक्रेसी की शुरुआत तो अपने पटना से ही, वैशाली से ही हुआ था ना। वैशाली तो नदी के उस पार है ना, और यहीं से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुआ था और नीतीश जी रोज पिटवाते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं नया बिहार बनाना तो एक बार जो है आप ईमानदारी पूर्वक बिहार के तरफ खड़े हो जाइए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगला 5 साल में बिहार का भविष्य बदल जाएगा। बाकी आप लोग दूर दूर से आए हैं, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। जय बिहार, जय जय बिहार। चलिए अब हम अपने साथी को भोकाल न्यूज से भी अपनी बात रखने का, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि किसी को किसी बात से आपत्ति है तो उसका जवाब भी उसको मिलना चाहिए, आप सहमत हो असहमत हो। तो अपने विचार रखने के लिए हम अपने साथी को बुलाना चाहते हैं भोकाल न्यूज से। सबसे पहले तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे आप सभी को कि इतने दूर से आए हैं और प्रशांत सर को कि सबको यहाँ पे इकट्ठा किया है इन्होंने। सारे यूथ हैं, सभी बुजुर्ग भी यहाँ पे आए हुए हैं और हम लोग मैक्सिमम लोग क्रिएटर हैं। क्रिएटर की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता है। जिस तरह प्रशांत सर बिहार में एक आइडियोलॉजी के साथ आए हैं और इस बार बिहार बदलने की बात कर रहे हैं, हम सभी क्रिएटर के अंदर कहीं ना कहीं वो आइडियोलॉजी दिमाग में छुपी होती है जिसको हम बखूबी फोन के जरिए या किसी भी चीज के जरिए पब्लिक के सामने लाते हैं।
और सर से हम अभी मिले थे तो सबसे पहले हमने इनको कहा कि सर आपकी आइडियोलॉजी पसंद है। वो इनके चुनाव चिन्ह में दिखती है, बस्ता। बस्ता के नीचे लिखा हुआ है गरीबी से निकलना है घर घर। मतलब एक बच्चा जो बस्ता लेके स्कूल जाए और अपने घर को गरीबी से बाहर निकाले। बिहार के लिए हमेशा सर सोचते हैं, और ये बात आज नहीं, आज ये चुनाव लड़ रहे हैं तब नहीं, बहुत पहले से कई हम लोग के सामने बहुत बार वीडियो आया है। महाराष्ट्र में जब इनसे पूछा गया कि आपको क्या चाहिए, इनका बस एक जवाब था, मालिक हमारे को कुछ नहीं चाहिए, बस आप इतना करिए कि बिहार से जो लोग मराठी आते हैं, महाराष्ट्र आते हैं, उनको ना मारा जाए, ना गाली दिया जाए, आराम से उनको यहाँ रहने दिया जाए, अपना गुजर बसर करने दिया जाए। तो यही सोच है और बिहार को इस सोच के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, सबको रोजगार देना चाहते हैं। और रही बात ये कि कोई अभी आए थे और जो कह रहे थे, ये मंच जो है वो कोई पर्सनल ग्रज निकालने का जरिया नहीं है, लेकिन फिर भी हम इतना तो जवाब देना चाहते हैं कि एज ए क्रिएटर मेरा काम है, आपका काम होना चाहिए सही और गलत दोनों दिखाना। अगर कहीं गलत हो रहा है वो भी दिखाएंगे सीना चौड़ा करके, और अगर कहीं सही हो रहा है वो भी दिखाएंगे। हाँ, 20 साल में बिहार बदला, जंगल राज से कुछ आगे बढ़ा, लेकिन जितना आगे बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ा। अगर किसी और को चुना जाता शायद इतना आगे बढ़ जाता। तो जो हम पिछले 3 बार से 4 बार से गद्दी पे एक ही इंसान को शासन करने दे रहे हैं वो बदलना चाहिए इस बार। हर घर से अगर अपने, जैसे एक भाई बोले कि अपने बड़े बुजुर्ग को अगर आप इन्फ्लुएंस कर दें तो वो बिहार की सरकार बदल दे। और इस बार सरकार बदलना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चों का भविष्य चाहिए, क्योंकि इतनी योजना पे योजना आ रही है, इंसान को खरीदा जा रहा है, कहीं कलम फेंका जा रहा है, कहीं बेरोजगारों को 1000 रुपए 2 साल तक डिग्री स्नातक के बाद दिया जा रहा है। तो इस सब चीज से अगर ऊपर उठना है तो पीके सर को लाना ही पड़ेगा। और बाकी यही कहेंगे कि जय बिहार। कभी अपने आप को नीचा मत समझिए। मेरे बाबूजी 2006 में गुजरे और हमेशा एक बात बोलते थे कि बेटा अगर तुम सही हो तो सीना चौड़ा करके खड़ा रहना, और अगर गलत हो तो इतनी हिम्मत अपने अंदर जरूर रखना कि वहां तुम्हारा सर सबसे पहले झुके। जय हिंद, जय बिहार। बिना देर किए प्रधान स्वागत करेंगे, उसी नारे के साथ प्रसाद जी को बुलाएंगे जिसकी बात हम लोगों ने शुरू में की थी, क्योंकि बात बिहार की है। आप सब लोगों ने वो पर्ची भरी जहां आपसे हम लोगों ने पूछा कि आप अपने बिहार को, अपने सपनों का बिहार बनाने के लिए डिजिटल माध्यम से कैसे उदाहरण दे सकते हैं। तो अब आप सुनेंगे प्रसाद जी को। एक बार फिर उसी नारे के साथ प्रसाद जी को बुलाते हैं। जय बिहार, जय बिहार। ठीक है, नमस्कार साथियों, आप सब लोग यहाँ पर समय निकाल कर नवरात्रि के बीच में, ये देखिए डिजिटल क्रिएटर लोग सुनने से पहले ज्यादा रिकॉर्ड करता है। अरे रिकॉर्ड बाद में कर लेना भैया। नवरात्रि के बीच में अपना घर परिवार, नवरात्रि का पर्व छोड़कर आप लोग यहाँ जुटे हैं, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं, आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। 2011-12 से पहले कोई सोशल मीडिया का भी प्रभाव सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में हो सकता है, कोई नहीं जानता था। आज वार्ड सदस्य और मुखिया का भी जो चुनाव लड़ता है वो भी सबसे पहले अपना वोटर लिस्ट बनाने से पहले, अपने वार्ड में पंचायत में घूमने से पहले अपना फेसबुक बनाता है। तो ये क्रांति की शुरुआत 2011-12 में हुई, और उस शुरुआत में आप ही के इस भाई, बिहार के इस लड़के, बिहार के इसी मिट्टी से निकले हुए प्रशांत किशोर ने इसकी शुरुआत की। और आज जो यहाँ शुरुआत हो रही है, पहली बार किसी राज्य में, किसी चुनाव में, किसी दल में, ये मीडिया सेल नहीं है, ये सोशल मीडिया सेल भी नहीं है, ये पहली बार डिजिटल क्रिएटर्स का एक ग्रुप बनाया जा रहा है जो किसी दूसरे दल के पास नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जन सुराज के पास है। आप पत्रकार नहीं हैं। किसी ने ठीक कहा कि इससे पहले जाते थे तो कहता था यूट्यूब वाला है, सब मोबाइल वाला है। पत्रकार बंधु भी आपको पत्रकार नहीं मानता है। नेता भी कहता है अरे सब ऐसा ही मोबाइल लेके घूमता है। लेकिन धीरे धीरे हमने ये देखा, 2015 में हम बिहार में आए थे, तब कोई डिजिटल क्रिएटर यहाँ नहीं था। 4-5 बड़े पत्रकार पटना में बैठ के
जिस मुद्दे को उन्होंने कह दिया उसी को मुद्दा मान लिया जाता था। आज मुद्दा बड़े पत्रकार नहीं तय कर रहे। पदयात्रा में मैंने देखा, ये अनुभव किया कि हर गांव में, हर प्रखंड में 4-5 ऐसे साथी हो गए हैं जिनकी ताकत, जिनकी पहुंच किसी भी पत्रकार से, किसी भी अखबार से, किसी भी नेता से ज्यादा है। मेरे भाई, आप हनुमान हैं, आपको अपनी ताकत का अंदाजा ही नहीं है। हम रोज कहते हैं, लोग कह रहा है भैया जन स्वराज में खाली जो मोबाइल चला रहा है वो ही ज्यादा है, जमीन पर नहीं दिख रहा। ये लोग, उनको कोई समझ नहीं है। जमीन पर जो कार्यकर्ता है वो दिन में 4 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा काम करेगा, दिन में 100 आदमी से मिलेगा, 50 आदमी से मिलेगा। लेकिन मेरा जो डिजिटल क्रिएटर साथी है, उसने एक वीडियो अगर बढ़िया बना दिया तो लोग सोते समय भी उसी को देख रहे हैं, उठ रहे हैं तो उसी को देख रहे हैं, फिर खाना खा रहा है तो भी बगल में उसी को देख रहा है। तो अगर गांव गांव पहुंचना है, गांव गांव पहुंचना है तो वर्कर चाहिए, और घर घर दिल में पहुंचना है, बेडरूम रसोई घर में पहुंचना है तो डिजिटल क्रिएटर का नेटवर्क चाहिए। इसीलिए आपका ये सेना खड़ा कर रहे हैं। वर्कर रहे या न रहे, अगर डिजिटल क्रिएटर रहेगा तो क्रांति होके रहेगी। नेपाल में कोनो पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर गया था? बताओ भाई, नेपाल में कोई पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर गया था? सोशल मीडिया के क्रिएटर्स ने पूरे देश का चूल हिला दिया। तो हम लोग नेपालों से बुर्बक हैं। अरे बिहार का लड़का इतना होशियार है, उसके हाथ में अब ये ताकत आ गई है। आप जन स्वराज की इस व्यवस्था में अभी से लेके अगले 15 दिन के अंदर ये जो आपकी आज संख्या दिख रही है, अब आप देखिएगा अपनी ताकत, आप देखिएगा जन स्वराज की व्यवस्था। अगले 15 दिन में 50,000 डिजिटल क्रिएटर का फौज खड़ा कर दिया जाएगा ताकि हर घर में जन स्वराज को पहुंचाया जा सके। अभी हम लोग यहीं बगल वाले में 1 महीना पहले हम बैठे थे, 30-40 साथी आए थे वहां। हमने कहा 500 लोगों को बुलाया जाए। आज 500 से ज्यादा लोग आए हैं। 10 दिन के अंदर हम लोग 5,000 लोग जुटेंगे और 15-20 दिन के अंदर अंदर 50,000 डिजिटल क्रिएटर्स को जन स्वराज की व्यवस्था से जोड़ दिया जाएगा ताकि बिहार बदलाव के इस अभियान के सबसे अगली पंक्ति में ये बिहार का वो युवा खड़ा हो जिसके हाथ में मोबाइल है, बिहार को बदलने का जज्बा है, ये जिद है कि बिहार को बदले बगैर इस बार हम लोग मानेंगे नहीं। नीतीश चचा कितनों तिजोरी खोल दे, कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है। अभी मनीष बता रहे थे कि आपको पहले FIR होता था, अब जन स्वराज की ताकत देखिए, डिजिटल क्रिएटर्स की ताकत देखिए। अब PRT वाले लोग आपको इम्पैनल करने के लिए, पैसा देने के लिए आपसे बतिया रहा है। अब इस पर अपने को नहीं बेचना है, पूरा हक चाहिए। जो फेसबुक बनाया होगा, शुरू में 4-5 लड़कों ने फेसबुक बनाया होगा, उसमें कुछ लोग शुरुआत में $500 मिलियन में अपना हिस्सा बेच के निकल गया। तो लोगों को लगा देखो कितना चालाक है, $500 मिलियन कमा लिया। लेकिन आज उसी फेसबुक का दाम $2 ट्रिलियन हो गया। तो अपने को सस्ते में नहीं बेचना है। जो चीज आपने बनाई है, ये पूरी इसकी ताकत है, इससे बिहार बदला जा सकता है, इससे बिहार का सत्ता, इस बिहार की व्यवस्था आपके हाथ में आ सकती है। और अभी आप क्या मांग रहे हैं कि कोई हम पर FIR ना करे, कोई हमको 200-400 रुपया दे दे। जितना ब्यूरोक्रेट है, एक और आए डिजिटल क्रिएटर, इसको 10,000 रुपया दो, हमारा गुणगान करेगा। इसीलिए हम लोग तो मन से कहते हैं भैया नेता आएगा, पैसा देगा, पैसा लेना है, पैसा लेना है। चाहे 500 रुपया वोट के लिए दे,
या 2000-5000 रुपया डिजिटल क्रिएशन के लिए दे। पैसा लेना है। पैसा काहे लेना है? अरे हम ही लोग का पैसा है, लूट के जमा किया है। आपसे हमसे घूस लेकर पैसा जमा किया है। आप बताइए, आपका 1 लाख रुपया चोरी हो जाए और थाना वाला खबर करे, कोई नया दरोगा आए बोले भैया 10,000 रुपया उसमें हमारे पास आ गया है, एगो बक्सा मिल गया है, उसको वापस ले जाइए, आप लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? तो बिहार के युवाओं का भविष्य लूट लिया, लाखों रुपए लूटे हैं इन लोगों ने, उसमें से 2,000-5,000 वापस दे रहा है। तो हम ही लोग का पैसा है, पैसा लेना है। लेकिन पैसा लेने के बाद जब थाना में से 10,000 रुपया वापस मिल जाएगा चोरी का सामान, तो आप केस फॉलो करना छोड़ दीजिएगा। हम लोग को पूरा हिसाब चाहिए, जितना लूटा है सब वापस चाहिए। अभी नीतीश चाचा को देखिए, रोज तिजोरी खोल रहे। अब बूढ़े आदमी को 400 रुपया नहीं 1100 रुपया मिलेगा। 20 वर्ष से को समझ में नहीं आ रहा था। ये जन सुराज की ताकत है, लोगों की ताकत है। आप लोगों ने जो मेरी आवाज को घर घर पहुंचाया है कि अरे भाई, इस महंगाई के जमाना में भिखारी भी 400 रुपया नहीं ले रहा है महीना में, तुम यहाँ के बुजुर्गों को 400 रुपया दे रहे हो। तो आज सरकार ने उसका कितना कर दिया पेंशन? 1100। लेकिन हम लोग 1100 पर रुकने वाले नहीं है, 2000 चाहिए। जो मिल गया उसको ले लेना है, छोड़ना नहीं है। आशा का मानदेय बढ़ गया, आंगनवाड़ी की सैलरी बढ़ गई। अभी विकास मित्र को टैबलेट खरीदने के लिए, विकास मित्र को टैबलेट खरीदने के नाम पर 25,000 रुपया दे रहा है। सबको घूस दे, बस सरकार सरेआम घूस बांट रही है। 10,000 करोड़ रुपया अभी हमको कोई दिखाया, इमरजेंसी कंटीजेंसी फंड से निकालकर 10,000 रुपया दिया जा रहा है महिलाओं को, 10-10,000 रुपया, ताकि वो नीतीश कुमार को फिर से जिताए। तो पहले हम लोग सुनते थे कि 500,000 रुपया लोग वोट के लिए देता है घूस। अब तो इतना ये भ्रष्ट सरकार है कि पूरे बिहार को घूस देने का कोशिश कर रहा। तो इन लोगों से पैसा लेना है, लेकिन पैसा लेने के बाद बिहार बदलने के अपने संकल्प, अपने इरादे पर कायम रहना है। जन सुराज का झंडा नहीं ढोना है, जन सुराज के साथ नहीं होना है, बिहार के साथ होना है। ये उस संकल्प के साथ होना है कि हम लोग वो सपना लेकर जी रहे हैं। अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखें जब हरियाणा, पंजाब से, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में रोजी रोजगार पढ़ने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हो गया। तब तक, जब तक ये नहीं होगा, लोग कहता है भैया ये कैसे होगा? अरे ये बताइए, बंगलोर में अगर आदमी इंजीनियरिंग करने जा रहा है, कोटा में अगर कोचिंग करने जा रहा है, तो वो पटना में क्यों नहीं आ सकता है? तो ये किसी ने पहला सवाल किया कि आप बदलिएगा तो नहीं? मेरे भाई, बिल्कुल बदल जाएंगे, क्योंकि अभी बिहार के लोगों को जगा रहे हैं, बिहार के बच्चों को निमंत्रण दे रहे हैं कि छठ के बाद किसी भी बच्चे को 10-12 हजार रुपया के लिए बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना है। लेकिन मेरे भाई, अगर ये व्यवस्था बन गई तो देश के दूसरे हिस्से के लोगों को ये निमंत्रण देंगे कि आओ हमारे बिहार में, यहाँ पर तुम्हें पढ़ाई भी मिलेगी, रोजगार भी मिलेगा, और हम लोग तुमको गाली नहीं देंगे। तुमने बिहारियों को गाली दिया है, उस अपमान का बदला भी हम लोग सम्मान से वापस करेंगे। हम लोग गलत करने वाले लोग नहीं हैं। ऐसे बिहार का सपना लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। तो आप लोग, सारे लोग, छोटा मोटा जो बात